में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, उस समय भी आपने कहा था कि ये वक्तिया कामयाबी है। फिर उसके बाद ये कामयाबी नहीं, देखिए आपके गढ़ में, आपके शहर में ऐसी कामयाबी। देखिए आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि जरा वो आंख पे, तो निजामाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का एमपी है वहां पे, कितनी सीट एमआईएम जीती? बीजेपी का एमपी निजामाबाद में, एमआईएम ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीते हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये, इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है, और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे अख्तियार है टीआरएस पार्टी पर बोलने का, और मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। सर अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है सर। हाँ बिल्कुल है, अरे हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है, और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर पहले जब तक आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है, और जेपी नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, केसीआर की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते हैं? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए, और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए, और मुझे यकीन है कि केसीआर वो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है, और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीज़ें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूँ मैडम कि ज़रा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम जिम्मेदारों से, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे, और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। सर आपने कल हैदराबाद से अपील की थी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के घर में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी। देखिए आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में, मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना आप देखिए, सुनिए आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? आपने कहा ओल्ड सिटी। नहीं आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहाँ योगी गए वहाँ हराए, जहाँ अमित शाह आए वहाँ हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी का बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है, आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने
34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। सर आप हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना की जो फैब्रिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी वकालत के मद्देनज़र आप बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात करते रहे हैं। उसी के मद्देनज़र आप केसीआर को भी सहयोग करते रहे हैं कई चुनाव में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में। तो क्या इसमें तो नहीं था ना पहला सवाल? नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते हैं, तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी कह रही है, हाँ, बीजेपी जिस तरीके से, देखिए कितना साफ है, बीजेपी जिस तरीके से, मौसम है, बीजेपी की जो आमद हुई है। सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? नहीं, अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? नहीं सर, हैदराबाद की बात करिए, तेलंगाना की बात करिए। भाई, आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है? नहीं तो अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर, अब चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू है। सर, यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था हर जगह लड़ेंगे, मतलब असम में भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे क्या? सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मरतबा, इन पर्टिकुलर आपके और तमाम से गाँव के केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहाँ जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर, मतलब सर बीजेपी ये भी कह रहा है, सर ये बीजेपी ये भी कह रहा है, केरला और असम की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल नहीं, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक। बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सर बीजेपी ये भी, सर राइट साइड बहुत हो गया, लेफ्ट। सर मेरा तो एक सवाल ले लीजिए। लेफ्ट साइड भी है। सर बीजेपी ये क्लेम करता रहा कि MIM का और मेनली जो TRS का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था, सो मतलब सर ये अलायंस बाहर आएगा? मतलब इसका मतलब है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या बात है यार? तो सर मुद्दे उठाए गए इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा, और यहाँ से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्युनिसिपल इलेक्शन है, मुझे यकीन है कि मुझे पे बता रहे थे कि मिस्टर KT रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने PC में कुछ बातें कही हैं, और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज़ का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहाँ तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करती आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया।
जिसको जिना बोले पब्लिक बोली जिना नहीं, वो हमारा जीना मरना हमारा और एतमाद हम पर किया, हम वोट दिया। तो ये तो चलता है। बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहाँ बदलेगी बीजेपी? सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और AIMIM को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो GHMC का इलाका था वहां पर जो है अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूँ। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सब सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहाँ से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, अरे हर चीज में आप देखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का 4 से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात हाँ? नहीं? सर इसमें बीजेपी का 4 से 45 बोले हो जाना। एक मिनट सर बीजेपी जहां MIM का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और MIM को टारगेट कर रही थी और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई सामने? अरे आप, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने नहीं हुआ तो आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस से, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे? भाई वहां पर जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे? भाई मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह बीजेपी जीती, बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी MIM करना गलत है। वो नहीं उन्होंने मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। सर जिस पार्टी की आप अरे उनको बोले दो हमारे। सर अगर आप TRS से हाथ मिलाते GHMC इलेक्शन में, आप TRS के पास जाएंगे या TRS आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते GHMC इलेक्शन में अभी हुआ है चुनाव में। सर अभी तो फंस गया ना मामला, तो अभी फंस गया ना सर? फंस गया। हाँ सर, एक्स ऑफिशियो वोट भी अगर डालेंगे तो फंस ही गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी मिलेंगे तो फंस ही गया ना मामला। कार की चाबी और स्टीयरिंग हाँ, आप ही के हाथ में है। रिक्वेस्ट करो, मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे हैं। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे सर चाबी तो आप, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल फिर मतलब सर TRS आपके पास आना। तो बल्दिया का सुनिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक बात चलेगा सुनिए, सर? ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप, और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट, नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है। मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर बैठना है तो आइए, लिख जाता हूँ आपको हैदराबाद का, दिखाता हूँ आपको। जहाँ तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे, थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको। अच्छा तो गाड़ी आपके पास? मतलब नहीं गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी। देखिए सुनिए, जहाँ तक MIM पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मैंने फिर से आपको रिटीरेट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि हम अपने पार्टी के MLA से, MLC से, पार्टी के सीनियर लीडर से, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। इतनी जल्दी क्यों आपको है? ठीक है हेडलाइन न्यूज आप जब बनाइए, अभी क्यों बनाइए? आपके लिए सर खुशी का मौका है, सर आपके लिए खुशी का मौका है, आप बहुत खुश हैं, हारी है आपको तो फिर भी खुश है। वो तो नहीं देखिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए। आपने क्या बोलना? खुश हैं TRS? अरे देखिए, TRS ने लॉस किया है। अगर आपके सपोर्ट से तो आगे नहीं बढ़ सकते। अरे भाई साहब, ये तो अभी तो इस रात को तो गुजरने दीजिए, कल सुबह का सूरज नया निकलेगा, कल बात करेंगे, बात करके पार्टी में
क्या होगा, क्या करना है, कैसा करना है। हम कहाँ छोड़ के भागेंगे आपको, ना आप छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे आपको, फिक्र मत एक करिए। सेकुलर पार्टी हारी है सर, तो आपको कॉल ऑलरेडी मेरा फोन आप रख लो, सुबह तक अगर आप सो गए तो आप मेरे को सुबह लाके दे दो, आप रख लीजिए फोन, मैं देने तैयार हूँ आपको। सर विल डू इट इन इंग्लिश, सर विल डू इट इन इंग्लिश। सर एक सवाल, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है, उसका आपको दुख है या खुशी है? हाँ? एक सेकुलर पार्टी लॉस की है यहाँ पे, नहीं, मैं उसका आपसे दुख है या खुशी मैं है? आपसे कह रहा हूँ ना कि यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है। और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है। और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूँ। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूँ, वो देखेंगे। सर जिस पार्टी की सर, इंग्लिश सर थोड़ा इंग्लिश में कर लेंगे सर, बाद में ले लेंगे सर, बाद में ले लेंगे सर, प्लीज स्टार्ट। इट्स बीन हाफ एन आवर सर, इट्स बीन हाफ एन आवर, इट्स बीन हाफ एन आवर, इट्स बीन हाफ एन आवर, नो सर, इट्स बीन हाफ एन आवर सर, इट्स बीन हाफ एन आवर। So today the results of GHMC municipal elections, I want to thank the people of Greater Hyderabad Municipal Corporation and all the people who have come out and voted on the polling day. I was hoping and expecting that the polling percentage would be more higher, but anyway, the people have come out and voted, and I'm very grateful and thankful to them that despite COVID and Corona still being there, they have come out and voted for their respective political parties. I am thankful to the Almighty Majestic Allah Subhanahu wa Ta'ala for His great blessings, and I'm also thankful to the people of Hyderabad, the voters of those 44 municipal wards where MIM party could regain them. I'm extremely thankful, and I have no words to thank my party members, my MLAs, my MLCs, my colleague who had, from Imtiaz Jalil, who had come down and campaigned here, and to all of them whose hard work, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala and the people of Hyderabad have rewarded us. We were able to retain the 44 municipal wards out of the 51 we had contested, and this is the highest strike rate of a political party. And let me also please remind you that 5 years ago, MIM had contested 60 municipal wards and we could win 44. This time we contested 51, we could win 44. And to all the national channels, I would urge them to listen to what I am telling now. That in the Hyderabad Parliament constituency, which also includes the heart of Hyderabad, जिसको हम बोलते हैं धड़कता हुआ दिल of Hyderabad, where BJP said we'll do a surgical strike, the people of Old City have done a democratic strike on the BJP and Sangh Parivar. In the Hyderabad Parliament constituency, there are 44 municipal wards. MIM party contested 34 and we won 33. This is the same number which we contested 5 years ago, and now it is the same number.
In Chivalla Parliament constituency, we contested 2 municipal wards. We again retained them, Alhamdulillah. In Malkajgiri Parliament segment, we contested 3 municipal wards. We could not win. In Sikandrabad Parliament constituency, MIM contested 12 municipal wards. We won 9. That is the exact position of the victory of MIM party. And thirdly, I have spoken to all my newly elected municipal corporators. I have congratulated them and I have reminded them that their victory has been possible only because of the Almighty God, the hard work put in by all the MIM members, and because of the voters of their respective wards. And I have told them in clear terms that their work should start from tomorrow onwards, and they should try and fulfill the promises that have been made by the MIM party to the electorate of that respective municipal wards. And may I also tell you that this victory also shows that MIM party's continuous work of being in the midst of the common man, representing them, being in their happiness, helping them when they are in trouble, and helping them whenever they required